मैं अबू हुरैरा शाह टीचर गवर्नमेंट गर्ल्स स्कूल काछामा क्लस्टर मीनार एजुकेशन जोन करालपुरा डिस्ट्रिक्ट कुपवारा से आज अपने 4th क्लास के बच्चों की खिदमत में हाजिर हूँ। प्यारे बच्चों, आप जानते हैं हमारा ये जो इस वक्त सब्जेक्ट है उर्दू का सब्जेक्ट है, आपका भारस्तानी उर्दू की चौथी किताब। और इसका जो हमारा सबक रास्ता चलने के कायदे, इसमें से यहाँ आ जाएं आप लास्ट पैराग्राफ की ये लाइन देख लें। सड़कों के किनारे नस्ब बोर्डों पर कुछ निशानात लगे हुए होते हैं, उनके मतलब और माना खूब याद रखिएगा। हमने बच्चे आज ये यहाँ पे जो चार्ट दिया हुआ है इसको समझना। देखो प्यारे बच्चों, जब हम कभी सफ़र कर रहे होते हैं हाईवे पर, यानी जो रोड बनी होती है, जो हमारे गाँव से रोड टाउन में जाती है, कस्बे में जाती है, या कस्बे से हम कभी शहर में जाते हैं, तो आपने देखा होगा, अगर देखा नहीं होगा तो आज आपकी बात ध्यान रखिएगा। कभी कभी आप सिर्फ सड़क पे पहुँचेंगे तो वहाँ बोर्ड लगे होते हैं और उन बोर्डों पर कुछ इस तरह के निशानात होते हैं। ये एक एरो सा इधर दाएं की तरफ मोड़ा है, ये एरो सा बाएं की तरफ मोड़ा है, ये इस बोर्ड पर एक चार्ट लगा, इसमें क्रॉस की निशानी है, और ये सर्कल के अंदर एक ज़ड बना हुआ है, हाँ ज़ड का लेटर लिखा हुआ है। और फिर देखिए जिग जैग लाइन सी बनी हुई है, और एक यहाँ देखिए गोल राउंड सर्कल के अंदर SB लिखा हुआ है। और यहाँ पर क्या है, ये लाल रंग की खड़ी खड़ी लकीरें डाली हुई हैं। तो ये जो निशानात, जब हम अपने गाँव से शहर की तरफ जा रहे होते हैं, कस्बे की तरफ जा रहे होते हैं, बाय रोड गाड़ी में होते हैं, सोमो गाड़ी में होते हैं, बस में होते हैं, या कभी आप अपने घर की गाड़ी में होंगे, तो आप देखिए दाएं बाएं सड़क पे जब आप चलते होंगे तो प्यारे बच्चों इस तरह के बोर्ड कहीं कहीं लगे होते हैं, और बोर्ड पे ऐसे जो है अलामात, इस तरह की अलामतें उन पे नस्ब की हुई होती हैं। इनका क्या मतलब है, क्यों लगाई होती हैं, यहाँ हमने क्या करना होता है चलने के दौरान, इसको हमें आए समझना है। ठीक है, ये बहुत अहम है। रास्ता चलने के लिए जो कायदे बनाए गए हैं, जो रूल्स और उसूल्स बनाए गए हैं, उन उसूलों के तहत हम चलेंगे तो इंशाअल्लाह हम हादसात से बचेंगे, परेशानी से बचेंगे, कोई दिक्कत हमें पेश नहीं आएगी। इसीलिए ये निशानात लगाए होते हैं सड़कों के ऊपर। तो ये जो पहला वाला, ये जो पहली अलामत है, ये पहला निशान है, ये एरो बना के दाएं तरफ मोड़ा है इसका, ये क्या है, यानी सड़क आगे जाकर दाएं को मुड़ती है। तो ये दिखाता है ये एरो कि आप जब चल रहे हैं, आगे सड़क मोड़ है और दाएं की तरफ गाड़ी को मोड़ना है, दाएं तरफ एक मोड़ आएगा, इसलिए बड़ी होशियारी से हमें गाड़ी को दाएं तरफ मोड़ना है। आगे से मोड़ भी है, कोई गाड़ी आ रही होगी, अपनी रफ्तार को कम करके आहिस्ता से दाएं तरफ जब मुड़ना है। तो इस निशान का मतलब है हमें एहतियात से दाएं तरफ मुड़ना है, क्यों आगे दाएं तरफ जाकर सड़क मुड़ती है। तो ये है सड़क के बाएं तरफ मुड़ने की अलामत। जब एरो इधर है तो इसका माने आगे जाकर सड़क बिल्कुल सीधी स्ट्रेट जा रही थी, लेकिन अब बाएं तरफ मुड़ रही है, इसलिए हमें बाएं तरफ गाड़ी को मोड़ना है, रफ्तार कम करनी है। आगे से कोई गाड़ी आ रही होगी जो नज़र नहीं आ रही होगी, ताकि हादसात परेशानी से हम भी महफूज रहें, आने वाले लोग भी महफूज रहें। अब अगर ये निशान लगा हुआ है कहीं पर, ये अलामत है क्रॉस की, तो क्या है, आगे चौराहा है, गाड़ी की रफ्तार कम करें। इसका मतलब ये होता है, गाड़ी चलाने वाले के लिए इशारा हो रहा है कि भाई आगे चौराहा है, यानी 4 रास्ते हैं, आगे पीछे दाएं बाएं 4। आपने देखो गाड़ी कहीं हम जब ऐसे रोड पे पहुंचते हैं तो वो रोड जो सेम एक पॉइंट से दाएं तरफ को भी रोड का एक हिस्सा जा रहा है, एक सड़क दाएं तरफ जा रही है, एक बाएं तरफ जा रही है, एक हम जहाँ जा रहे हैं आगे, ये पीछे आ रही है, एक आगे रोड जा रही है। तो 4 चौराहा, 4 तरफ रास्ते निकल रहे हैं, तो लिहाजा वहाँ 4 तरफ से गाड़ियाँ आ रही होंगी या आने वाली होंगी, तो इसलिए हमें वहाँ अपनी रफ्तार को कम करके देख के गुजरना है। और ये ज़ड की निशानी क्या है, आगे रास्ता टीढ़ा है, यानी आगे रास्ता जो है वो टीढ़ा है, इसलिए इसमें भी हमें एहतियात से गुजरना है। अगर ये जिग जैग लाइन बनाई हुई है तो ये सड़क आगे जाकर यानी ये दिखाता है आगे सड़क नाहमवार है, प्लेन सड़क नहीं है, सड़क में खड्डे हैं, इसलिए होशियारी से अपनी गाड़ी की रफ्तार को कम करते हुए एहतियात से गुजरना है। अगर ये SB का बोर्ड लगा हुआ है तो इसका मतलब है रफ्तार कम कीजिए, आगे स्कूल है। इस अलामत का मतलब क्या है कि आगे स्कूल है, स्कूल बिल्डिंग रोड के साथ है, बच्चों का आने जाने का रास्ता है, लिहाजा गाड़ी वाले के लिए इशारा है अपनी रफ्तार को कम करें। अगर ये खड़ी खड़ी लाइनें लगी हुई हैं, इसका मतलब क्या, आगे रेलवे फाटक है, यानी आगे रेलवे फाटक है, रेलगाड़ी के गुजरने की वो रास्ता है वहाँ से, इसलिए आगे हो सकता है इस वक्त बंद हो, रेल आने का वक्त हो, हमें गाड़ी तेज़ गुजर लेके जा रहे हैं, आगे रेल फाटक है, आगे जो है उसके लिए गेट लगा हुआ है, तो हमारे लिए भी मुश्किल हो सकती है, आगे उनके लिए भी मुश्किलात हो सकती हैं। इसलिए इन निशानात को खूब समझना है, इनका माना क्या है, इनका मतलब क्या है, हमने आज समझ लिया। इनको याद रखना है जब कभी हम सफ़र कर रहे हों, इन निशानात को देख करके हम अपना चलने का कायदा, चलने का उसूल मुरतब करें कि हमें आगे आहिस्ता चलना है, गाड़ी की रफ्तार कम करनी है, देख के चलना है। ठीक है प्यारे बच्चों, खुदा हाफिज़।